नमस्कार। आदृति बायोलॉजी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। प्रतिदिन इस वीडियो में टीजीटी, पीजीटी, नीट और बायोलॉजी के विभिन्न परीक्षाओं है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने ग्रुप, मित्रों आदि को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। Fossil of Cro-Magnon man were discovered by Leakey, Raymond, Sepulveda and McGregor। तो क्रोमैग्नॉन मैन का जो फॉसिल था, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्रोमैग्नॉन मैन का साइंटिफिक नेम क्या है। होमो सैपियंस फॉसिलिस। क्या नाम है? होमो सैपियंस फॉसिलिस। इसको किसने खोजा था? मैकग्रेगर ने खोजा था। कहाँ से? फ्रांस से इन्होंने खोजा था। सेपुल्वेदा ने क्या खोजा था? निएंडरथल मैन को खोजा था। निएंडरथल मैन को इन्होंने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is bioremediation? A. Collection of data of endangered species of plant and animal. B. Study of organisms in their habitat. Increase in the concentration of a persistent chemical in successive trophic level and use of living organism to degrade environmental pollution। तो इसका आंसर होगा आपका डी। बायोरिमेडिएशन क्या है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब इंक्रीज इन द अब सी वाले विकल्प पे थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट केमिकल इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ये क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। इसको हम क्या, एक स्पेशल बायो मैग्निफिकेशन और बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन क्या है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बायो रिमेडिएशन है। और बायो मैग्निफिकेशन क्या? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ परसिस्टेंट केमिकल इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। कैडमियम इमिटेड बाय इंडस्ट्रीज कॉजेज किडनी डैमेज, ब्रेन डैमेज, हार्ट अटैक, आई डिजीज। तो कैडमियम जो एयर पोल्यूशन में बेसिकली कहाँ पाया था? एयर पोल्यूशन और डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये उत्पन्न होता और ये बहुत लो अमाउंट में ही इट इज़ वेरी डेंजरस एंड इट काज डैमेज टू लीवर एंड किडनी। तो मेनली किसको डैमेज करता है? किडनी को डैमेज करता है। आई डिजीज किससे होती है? एयर पोल्यूशन में जो पैन होता, पैराक्सिल एसिटिक नाइट्रेट पैन, ये क्या होता है? पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसका पूरा नाम होता है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ब्रेन डैमेज किससे होता है? बेसिकली होता है लेड से। लेड काज डैमेज टू ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल लाइफ इज एक्सेप्टेड बाय। सबसे पहले देखें सोशल लाइफ उसे कहते हैं जिसमें अलग अलग काम एक ही जात के विभिन्न जंतुओं द्वारा किया जाता है। और एक इसमें पाया जाता है एंट, टर्माइट, हनी बी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who gave the term pheromones? A. Starling and Baylis, Starling and Coulson, Coulson and Butenandt, Coulson and Clark। इसका आंसर होगा कॉल्सन एंड बुटनेंट ने दिया था। किसने दिया था फेरोमोन टर्म? कॉल्सन एंड बुटनेंट ने दिया। अब फेरोमोन के बारे में थोड़ा सा जान लें। यहाँ पे ये क्या होते हैं?
ये लाइक हार्मोन होते हैं, लेकिन हार्मोन से अलग कैसे होते हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। और ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। और ये बिहेवियरल चेंज, इनका रिस्पांस से किस प्रकार का रिस्पांस देते हैं? बिहेवियरल चेंज का रिस्पांस देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्लसन एंड बुटनेंट ने फेरोमोन टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CAM प्लांट CO2 एक्सेप्टर इज। तो CAM प्लांट, इस CAM का पूरा नाम क्या है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये किन पौधों में पाया जाता है? सकुलेंट जीरोफिटिक प्लांट, सकुलेंट जीरोफिटिक प्लांट। इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन होता है? PEP, फास्फोइनाल। इसका आंसर क्या होता है? PEP, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। और ये पेप कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में फास्फोइनाल पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ के क्या बनाता है? CO2 तो बनाता OAA, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? CAM प्लांट या कैम प्लांट कहते हैं, बेसिकली कैक्टी फैमिली में। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कैक्टस, आपेंसिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमनेरिया, जिलेडियम, पॉलीसाइफोनिया, बेट्रैकोस्पर्मम। तो अगार किससे प्राप्त किया जाता है? जिलेडियम से। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है अगार का? सेल कल्चर में इसका उपयोग किया जाता है। और किससे प्राप्त होता है? जिलेडियम से प्राप्त होता है। लेमनेरिया से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश कंटामिनेटेड विथ। मिनीमाटा डिजीज किससे होता है? मरकरी से होता है। अब कैडमियम से क्या होता है? इटाई। अब नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। मरकरी की अधिकता से होता मिनीमाटा डिजीज। ये सबसे पहले कहाँ ये बीमारी हुई थी? जापान के मिनीमाटा लेक के पास लोगों ने मरकरी से कंटामिनेटेड मछलियाँ खाई और लोगों में पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, इस तरह के सिम्टम आए और लोग मर गए। तो उसी बे के नाम पे या लेक के नाम पे इसको क्या कहा गया? मिनीमाटा डिजीज कहा गया। कैडमियम से इटाई नामक रोग होता। नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मिटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक 2048 सेल्स? इसका आंसर होगा 11 टाइम। कैसे? एक है, ये 2 बनाई, इसने कितना बनाया? 4 बनाया, इन्होंने 8 बनाया। तो 1 2 3 ऐसे जब हम करेंगे तो
11 टाइम्स डिवाइड होके, जैसे एक सेल 2 बनाई 2 4 4 8 8 16, इस तरह से 11 टाइम्स पे कितने बनेंगे 2048 सेल्स बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 11। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड विथ मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, एसेंट ऑफ शेप, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, और फूड का किससे होता है, फ्लोएम के द्वारा। तो जब रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो पौधे का फ्लोएम होता है, बार्क साइज फ्लोएम को काट दिया जाता है, तो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और पौधा ऊपर की तरफ भोजन नहीं पहुंच पाने के कारण क्या होता है, पौधा ऊपर सूख जाता है। तो एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो किससे संबंधित है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड से संबंधित है। अब आप लोगों ने अगर 6 क्वेश्चन किया तो अच्छा, 6 से 8 किया तो बहुत अच्छा, और 8+ आपने अपने मन से किया है तो आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि प्रतिदिन आप लोगों को इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।